जाली खबरें पहले इमरान खान साहब के बारे में ये चलाई गई कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो रहे, उसकी नफ़ी कर दी गई। फिर पहुँचा दिया गया मिनिस्टर्स एन्क्लेव कि जब मिनिस्टर एन्क्लेव में मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसकी तरदीद कर दी कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है और मुज़ाकरात नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद ये सेकंडली क्योंकि हुकूमत से मुज़ाकरात उन्होंने कहा बिल्कुल जी ऐसा नहीं है। उन खबरों की अभी चल ही रही थी कि फिर एक और खबर चली और वो ये था कि इमरान खान साहब का वीडियो बयान आ रहा है। तो इमरान खान साहब का वीडियो बयान उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड हो गया है अडयाला जेल में। तो वो बयान आ रहा है, कोई मामला तय हो गए हैं और इमरान खान साहब ने इनकी रिक्वेस्ट मान ली है और लेकिन उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर मुलाकात करने के लिए गए थे। उनकी तवील नशिस्त हुई, रात की तारीकी में उनके जेल के दरवाजे फिर खोले गए और बैरिस्टर गौहर को पुलिस सिक्योरिटी में वहां पर तक ले जाया गया जेल में। 1 घंटा उनकी मुलाकात हुई और फिर वहां से वापस उनको पहुंचाया गया जहां पे उन्होंने पहुंचना था। तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को राजी किया जा सके। और जैसे ही मुलाकात खत्म हुई तो फिर एक और खबर चलाई गई कि जनाब ये इमरान खान साहब मान गए हैं और कुछ बातें मान गए हैं कि और हुकूमत की रिक्वेस्ट मान गए हैं और पैगाम जो गया था उसको उन्होंने कहा है और ठीक है हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं। मकसद ये था कि जो कारकुनान और रहनुमाओं में कन्फ्यूजन पैदा की जाए उसकी भी तरदीद कर दी। फिर ये कहा गया कि एक वीडियो बयान रिकॉर्ड हो गया है, जेल से वीडियो बयान रिकॉर्ड कर दिया है और वो जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। फिर ये भी कहा गया और उसकी भी कुछ ही देर के बाद उसकी भी तरदीद हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये जो खबरें हैं जी फैलाने का मकसद एक ही होता है और उस खबरों का मकसद ये था कि कन्फ्यूजन पैदा की जाए। तो लिहाजा उसकी भी तरदीद हो गई है। उसकी भी तरदीद हो गई और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्टेटमेंट, वीडियो बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। वक्कास अकरम शेख साहब ने भी उसकी तरदीद कर दी और उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने भी तरदीद कर दी। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं, तो इसलिए जाली खबरों से होशियार रहें। उसके बाद आते हैं जी इमरान खान साहब के साथ जो मुतालबा किया गया था, इमरान खान साहब के साथ रखी गई थी कि जनाब मेहरबानी करें, आपको हम रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं, हम आपको बनी गाला पहुँचा देते हैं फ़ौरी तौर पे और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप वाक़तन जो भी बातचीत करने के लिए गए थे, पैगाम गया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये आप वाक़तन सीरियस हैं और संजीदा हैं, तो फिर आप मेरे कारकुनान को, मेरे रहनुमाओं को, जो गिरफ्तार हैं पीटीआई के, बगैर किसी वजह के सियासी कैदी हैं, बेगुनाह हैं, उनको आप रिहा कर दें। आप उनको रिहा कर दें, बात ख़त्म हो जाएगी। मैं भी समझूँगा कि आप वाक़तन संजीदा हैं। तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसके अलावा किसी बात पे कम बात पे नहीं होगी, कम पे बात। और फिर उन्होंने पार्टी को हिदायत दी और बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके बताया। उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात जो हैं जो पैगाम गया था वो पैगाम उन तक पहुँच गया। लेकिन इमरान खान साहब ने जो पैगाम वापस दिया उन्होंने कहा जी कि एहतजाज जारी रखें। एहतजाज वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी मंज़िल डी चौक है, डी चौक की तरफ आप जाएँ और एहतजाज कंटिन्यू करें एज़ पर प्लान और किसी किस्म की एहतजाज को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता और ना ही F9 पार्क या किसी और जगह पे हमें जगह चाहिए। हम डी चौक जाएँगे और खुद जाएँगे और अपनी ताकत के बलबूते पर जाएँगे। इमरान खान साहब ने ये कह दिया। उसके बाद जनाब हुआ ये कि अगला जो कुछ ही देर के बाद ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं टीवी चैनल पे और वो कहते हैं कि जनाब ये आ गए हैं अब 26 नंबर चुंगी, इन्होंने अब इस्लामाबाद जाना है। लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के बाद इन्होंने जाना है इस्लामाबाद। तो अब तो इम्तिहान है। अब जो है एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि अब तो एस्टेब्लिशमेंट का इम्तिहान है कि किस तरीके से
वफाकी दारुल हुकूमत का वो तहफ़्फ़ुज़ करती है और अब तो ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया। तो ख्वाजा आसिफ साहब से ये पूछे आदमी, यानी कि वो कहते हैं, वो ये कह रहे हैं फ़ौज से, हमारी एस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री लीडरशिप से, वो ये कह रहे हैं कि आप आग लगा दें, आप इनको गोलियों से भून दें और आप खून की नदियाँ बहा दें और इनको क्रश कर दें। ये वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। और ये उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कह दिया जी ताकत का इस्तेमाल करें। तो ये एक अज़ खुद एक खतरनाक बात है और क्या वो फ़ौज के हाथों और पुलिस के हाथों, कानून नाफ़िज़ करने वाले रेंजर्स के हाथों, क्योंकि इस वक़्त रेंजर्स के कंट्रोल में है 26 नंबर चुंगी और रेंजर्स को बुलाया हुआ है। तो ख्वाजा साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि रेंजर्स गोली चलाएँ। रेंजर जो है वो पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस में आती है। ये फ़ौज का ही एक हिस्सा है। इनके सरबराह भी फ़ौजी अफ़सर होते हैं, मेजर जनरल होते हैं, तो ये उन्हीं के कंट्रोल में आते हैं और तलब किया जाता है वज़ारत दाखिला के। तो ख्वाजा साहब जो हैं, वो इतना ख़तरनाक खेल उन्होंने बयान किया, वो कहते हैं कि जी ताकत का इस्तेमाल करें और वफ़ाकी दारुल हुकूमत की बचाएँ उसके इज़्ज़त और वक़ार को। ये कैसे हो सकता है कि पीटीआई के लोग आएँ और फिर आप उनकी शराइत मानें? तो ये ख्वाजा साहब ने किया। उसके बाद कुछ ही देर के बाद नक़वी सरकार आ गई और नक़वी सरकार ने तो कुछ और ही उन्होंने कहा जी कि देखें, बात ये है कि हम अभी तक सब्र का मुज़ाहरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि वो डी चौक आ जाएँ तो फिर आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी यो फिर आईजी साहब आपको बताएँगे क्या करना है, हम इनसे निपट लेंगे। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद बात आई, उन्होंने कहा जी कि 5 मिनट में हम रेंजर्स हमारे पास है, हम 5 मिनट में गोली चलाएँ तो 5 मिनट में वहाँ पे कोई भी नहीं होना। यानी को क्या वो जनरल डायर थे, क्या कौन था जिन्होंने जलियांवाला बाग में ये किया था? जनरल डायर ही थे। उन्होंने गोलियों से भूना था जलियांवाला बाग अमृतसर में। मैंने खुद भी विज़िट भी किया हुआ है, अभी तक भी वहाँ पे गोलियों के निशान, खून के निशान मौजूद हैं दीवारों पे। वो उन्होंने बाकायदा तौर पे कि ये यहाँ पे जनरल ने, वो गोरा जनरल था, उसने यहाँ पे फायरिंग करके तो शहीद किए थे बंदे और उसमें मुसलमान, सिख सब। जलियांवाला बाग बहुत मशहूर वाक़या, सानिया जलियांवाला बाग जो है। तो इसी तरीके से ये लगता ये है कि ये जनरल डायर बनते जा रहे हैं मेरा ख़्याल है। और इधर ख़वाजा वज़ीर दिफ़ा जो हैं, वो उन्होंने कहा कि जी इनको ताकत के ज़रिए कुचल दें। बुशरा बीबी आ गई हैं, बुशरा बीबी वापस नहीं जा रहीं, इसलिए कुचल दें। तो क्या मरियम साहबा जब आई थी उनको कुचला गया था? क्या उस वक़्त उनको फ़ौज ने कुचला था? क्या नून लीग को डिमोलिश करने के लिए ये सब कुछ किया गया था, जो पीटीआई को के साथ किया जा रहा है? और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। तो क्या नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी इसी तरह किया गया था? क्या बेगम कुलसूम नवाज़ जब मैदान में उतरी थी तो क्या उनको भी कुचला गया था? तो क्या ताकत उन पे भी गोली चलाई गई थी? तो ये सारा कुछ जो है ख्वाजा साहब जो हैं, वो राजनाथ सिंह भारत के वज़ीर दिफ़ा, उनके काउंटर पार्ट जो हैं, उनको तो आज तक उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं, अपने काउंटर पार्ट को। और ना उन्होंने अफ़गानिस्तान को जवाब दिया, काबुल को, ना उन्होंने ईरान को जवाब दिया, कभी किसी को जवाब नहीं दिया। पाक अफ़गान बॉर्डर है, पाक ईरान बॉर्डर है, पाक चाइना बॉर्डर है, पाक भारत बॉर्डर है। ये सारे जुग़राफ़ियाई सरहदें जो हैं हमारी मिली हुई, और आए रोज़ ये सब कुछ हुआ होता है। पाक ईरान बॉर्डर पे भी हमला हो चुका है, पाक अफ़गान बॉर्डर पे भी हो चुका है, पाक इंडिया बॉर्डर पे भी हो चुका है। ये हर जगह ये सब कुछ हो रहा है और लेकिन ख्वाजा साहब ने कभी उनकी गैरत नहीं ललकारी कि मैं वज़ीर दिफ़ा हूँ पाकिस्तान का और मैं कोई स्टेटमेंट दे दूँ, कभी नहीं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद नक़वी साहब आए, तो नक़वी साहब ने भी कहा जी 5 मिनट की बात है, अभी रेंजर हमारे पास है और हम ठा-ठा करेंगे, गोलियाँ चलाएँगे, फ़ारिग हो जाएगा। तो कितनी देर लगती है? उसके अभी ये बातें हो ही रही थी, उसके बाद ही खतरनाक काम शुरू हो गया और खतरनाक काम ये हुआ कि कुछ ही देर के बाद खबर आई कि वहाँ पे गोली चल गई है। और अभी नकवी साहब की ज़ुबान से अल्फ़ाज़ निकले ही थे कि सारों ने सुने और कुछ ही देर के बाद वहाँ पे गोली चल गई काफ़ी दूर और उसमें ज़ख्मी हो गए हैं लोग और अच्छे खासे ज़ख्मी हुए हैं। तो ये ताकत का इस्तेमाल करके करना क्या चाह रहे हैं? और जब इमरान खान साहब नहीं माने तो इधर
جو ہے وہ فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ پھر یہ خبر چلائی گئی کہ یہ تو آپس میں ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا مسئلہ ہے اور اصل مسئلہ ہی یہ ہے۔